नमस्कार भाई बहनों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा हमारे यहाँ जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है और जातिवाद का हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। देश जब हमारा आज़ाद हो गया, 18 जुलाई 1947 को विधेयक पास हो गया और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन द्वारा जब हमारे यहाँ घोषणा हो गई भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे, ये घोषित हो गया। संविधान सभा ने फिर पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दिया था और संविधान सभा का कार्य चल रहा था। उस समय देश की आज़ादी की घोषणा हुई। जिस समय देश को अंग्रेज़ों ने हमें सौंपा और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे रुपये की कीमत डॉलर से 4 गुनी थी, यानी कि ₹1 = $4। लेकिन आज रुपया इतना नीचे गिरता चला गया, रुपये का अवमूल्यन हो गया और हमारा डॉलर इतना ऊपर चलता गया, रुपया नीचे गिरता गया कि 85 पार डॉलर हो गया। ये अर्थव्यवस्था का एक खेल इस तरह से हुआ कि हमारे रुपये का अवमूल्यन हुआ। और ये कार्य क्यों हुआ? क्योंकि हम लोकतंत्र की व्यवस्था में अपने देश के सिस्टम को चल रहा था, लेकिन हम अपने लोकतंत्र के सिस्टम को अभी जान नहीं पाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिस्टम ये होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहे और सही कार्य करना चाहे और वो कर ना सके, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवरोधक माना जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं और सही कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो सत्ता है वो सही हाथों में नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जातिवादी राजनीति होती है। जातिवाद के आधार पर सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जो एक कर्म के विधान के अनुसार लोकतंत्र की आज़ादी मिलती है, वो संभव नहीं है। लोकतंत्र, अगर अच्छा लोकतंत्र हम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ लोगों को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होना पड़ेगा। और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, NGO चलाते हैं, अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करते हैं, उन्हीं लोगों को राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों का जो सिस्टम है, जो कार्य करने की पद्धति है, वह भी जनता के चंदे के पैसे से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ गिने चुने लोगों से चंदा ले लिया जाता है और उससे जातिवादी राजनीति का बोलबाला करके लोगों से वोट ले ली जाती है, जिसके आधार पर सरकारें तो बन जाती हैं, लेकिन कार्य जो एक संतोषजनक होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इसी कारण हमारे देश का सिस्टम गड़बड़ माना जाता है। हमारे देश में जो NGO कार्य करते हैं वो अपना कार्य संतोषजनक, कर्तव्यपरायण, निष्ठापूर्वक नहीं करते। उनमें करप्शन की गंध आती है। इसी कारण जब वे लोग राजनीति का कार्य करते हैं तो वो करप्शन सहित
अपना राजनीतिक कैरियर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है और कार्य सही और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाते। इसी कारण भारत जैसे देश को भ्रष्टाचार के मामले में 127वां स्थान जो सर्वे रिपोर्ट कहती हैं उनके आधार पर दिया जाता है। यह कार्य अगर हमारे यहाँ कर्तव्यनिष्ठ तरीके से NGO संचालित करके किया जाए और जो NGO के लोग कार्य करते हैं वे ही राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करें तो फिर यहाँ ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी। इस प्रकार जो लोग कार्य करते हैं वह कार्य संतोषजनक नहीं होता और हमारे देश में एक लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र जिसकी कल्पना हमने संविधान बनाते वक्त की थी वह खरा नहीं उतरता। दूसरे देशों में जो NGO कार्य करते हैं वो कर्तव्यनिष्ठ तरीके से करते हैं और उन्हीं NGO के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने कार्य का अनुभव लेते हुए राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनते हैं और राजनीतिक पार्टियों में अपना कैरियर बनाते हैं, जिससे कि वहाँ देश में भ्रष्टाचार कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसी कारण हमारा देश एक सफल लोकतंत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। इसी कार्य को करने की ज़रूरत है और ये तभी संभव है जब देश में जातिवाद समाप्त हो, देश से जातिवाद पूरी तरह से मुक्ति पा लें, हम जातिवाद से आज़ादी ले लें, तब ये कार्य संभव है। इसीलिए जातिवादी जो विचारधारा है वह राष्ट्र के अवरोध के रूप में कार्य करती है और राष्ट्र का अवरोध, राष्ट्र का विकास एक सामाजिक व आर्थिक रूप में जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इसको दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो बाबा साहब ने सपना देखा था भारत के लोगों को जाति मुक्त भारत बनाना, वह अभी 75 वर्षों में भी नहीं हो पाया। उसे पूरा करने के लिए जो हम संकल्पित हैं हमें कार्य करने होंगे। हमें देश में जागृति पैदा करनी होगी। हमें देश में लोगों को जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। लोगों को जागृति पैदा करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।